फिर से कहानी बेस की आगे बढ़े। शो और उसके दोस्त बेस से आकर मिले। जब शुरू हो फाइट ये ब्लेडर्स मिलकर लड़े। ब्लेडर्स चल चले और बोले लेट इट रिप। ये अजीब बीस्ट कैद है यहीं पर। दुश्मन आया आतंक मचा दिया इधर। ब्लेड की पावर से उन्हें वापस ले आए। ब्लेडर्स चल चले और बोले लेट इट रिप। ब्लेडर्स चल चले लेट इट रिप। सीधे हम फिर फ्राई बेस हमारी साइड। ब्लेडर्स चल चले लेट इट रिप। चलो जा बेचला इसे घुमाए हम। ब्लेडर्स चल चले और बोले लेट इट रिप। Last time on Bay Raiders. In an ancient arena, Armez Navy and Ricky Gills battle. The arena is deep underground in a cave where ice and falling rocks make it all that more difficult for the Bay Raiders to navigate and gain tokens. The battle is a close one, but in the end, Ricky and his Bahamut fall to Armez and his Leviathan. Ricky is devastated by the loss, and things get worse as the spirit of Leviathan emerges and turns into a guiding light. Sho and his friends ask Armez to lend them his power and join them in their quest to bring prosperity to the world. But he refuses, saying he only battles for himself. Later, Armez meets up with Taz, who takes him to meet his master, the mysterious Kaiser Grey. Armez is more than a little bit curious when the shadowy figure says that he has been waiting to meet Armez for some time. Homesick. काइजर ग्रे, मैं आर्मेस नेवी को ले आया। काइजर ग्रे? आने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मिस नेवी। ओह काइजर ग्रे, क्या आप हमारे पास लौट आए हो? अभी नहीं। बे रेडर्स को इस्तेमाल करने और जैसे चाहे वैसे बैटल करने में अभी समय लगेगा, लेकिन जब तक वो वक्त आएगा मैं तैयार हो जाऊंगा। बैटल? द मिथिक बीस्ट बर्ज़र्कर बेहेमथ, क्या आप भी एक बैटलर हैं? तुम अपनी बे रेडर से मिली हुई ताकत को मास्टर काइजर के काम के लिए लगाना चाहोगे? क्या कहा? काइजर का काम? इससे तुम्हारा मकसद भी पूरा होगा। क्या तुम ये नहीं चाहते? बताओ कि तुम बैटलर्स की दुनिया में सबसे ऊपर रहो। उस मुकाम तक पहुंचना बहुत पहले भी किसी ने चाहा था। किसी और ने? मतलब टेम्पेस्ट ने? लेकिन फिर वो हीरो फ्लेम से हार गया था। बिल्कुल, लेकिन मैं टेम्पेस्ट की तरह कोई भी गलती नहीं करूंगा। मैं अपने लिए एकदम नए तरीके की दुनिया बनाऊंगा। क्या कहा? नई दुनिया? देखना नहीं चाहोगे? मुझसे जुड़ जाओ, क्योंकि हम वहां पहुंचेंगे जहां टेम्पेस्ट जाना चाहता था। मैं देखना चाहूंगा। बहामुट, जाओ बियाको। रिकी, लियोन, तुम दोनों बढ़िया खेल रहे हो। सिर्फ एक टोकन बचा है। आखिरी बचा हुआ टोकन मेरा होगा, सुना तुमने? वक्त बताएगा। जल्दी जाओ बियाको। उसे पीछे छोड़ दो बियाको। ऐसा नहीं होगा। और तेज बहामुट। हे रिकी, दूर हटो। उसे उड़ा दो। फिर से आगे जाओ, अपनी स्पीड बढ़ाओ। बहामुट, बहुत अच्छे। लौट आओ बियाको। बहुत बढ़िया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था बियाको। एक और गाइडिंग लाइट। शो, अब वक्त आ गया है मिथिक बीस्ट बर्ज़र्कर बियाको के पुनर्जीवित होने का। अब 4 लाइट्स रिलीज हो चुकी है। जब सारी की सारी 6 रोशनी प्रकट होंगी, सीक्रेट गार्डन का रास्ता साफ साफ दिख जाएगा और वो समय बहुत नजदीक आ रहा है। तुमने कर दिखाया लियोन। मैं तुम्हारे बिना
कुछ नहीं कर पाता रिकी। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि मैं अपने दोस्त की मदद कर पाया। नदी सूख चुकी है और जमीन पूरी बंजर हो चुकी है। मैंने सुना है कि इस गांव में अब एक भी इंसान नहीं रहता है दोस्तों। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक उसमें ये लिखा है कि यहाँ कहीं न कहीं अरीना जरूर है, लेकिन मैं ठीक से जानता नहीं कि कहाँ है। हम सब मिलकर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तुम्हारा आइडिया अच्छा है शो, हम लोग मिलकर ढूंढ निकालेंगे। आज तुम बहुत ज्यादा ही खुश लग रहे हो रिकी। हाँ, ऐसा नहीं है, मैं तो हमेशा ही खुश रहता हूँ। क्या? अगर हम लोग ग्रुप्स बना के ढूंढेंगे तो ज्यादा आसानी होगी, तुम लोगों को नहीं लगता? अच्छा आइडिया है दोस्त, लेकिन मैं अकेला ही काफी हूँ। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। रिकी, मैं नदी किनारे ढूंढूंगा, बाद में मिलेंगे। तुम्हें क्या लगता है इसे क्या हो गया है? मुझे तो ये थोड़ा परेशान लग रहा है। हाँ, बात क्या है? हम सबके बे रेडर्स ने गाइडिंग लाइट को रिलीज किया, सिर्फ रिकी के बहामूट ने नहीं किया। रिकी इसलिए बेसब्र हो रहा है क्योंकि वही सिर्फ अकेला बचा है। तो वो इसलिए ऐसा कर रहा है ताकि हमें पता ना चले कि वो अंदर से कितना ज्यादा दुखी है। अगर वो ऐसे ही बैटल करता रहा तो बहुत जल्द बहामूट अपनी गाइडिंग लाइट जारी कर देगा। मुझे यकीन है ऐसा ही होगा। ये सच है, रिकी को भी बैटलर के रूप में चुना गया है ना? पर ध्यान से, अगर हमने उसे ज्यादा भला बुरा कहा तो वो और ज्यादा दुखी हो जाएगा। हाँ, उसे कुछ देर अकेला रहने दो। हमें 2 ग्रुप में बंट जाना चाहिए। हाँ, बाद में मिलेंगे। मैं उन सब पर सिर्फ एक बोझ हूँ। ये अच्छी बात नहीं है, मैं खुद को दोष नहीं दे सकता। मुझे मेहनत करनी चाहिए, कुछ करना होगा। ए लड़के, क्या तुम ठीक हो? वाह, ये तो सरप्राइज था सच में। तुम्हें गिराने के लिए सॉरी, मैं नहीं सोच सकता था कि ऊपर भी कोई होगा। ओह, मेरा नाम है रिकी। और मैं हूँ मोट। वैसे बताओ कि तुम पेड़ के ऊपर क्या कर रहे थे? ओह, बात यह है कि मेरा जन्म पास ही के गांव में हुआ है, वहीं पला बड़ा हूँ मैं। पास ही के? अच्छा, मुझे तो लगा था कि वहाँ कोई नहीं रहता। 1 साल पहले सब गांव छोड़कर चले गए थे। हमने गांव में रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब हम वहाँ नहीं रह सकते। ओह, तो ये बात है। लेकिन हमने एक प्रण किया कि एक दिन गांव में सब लोगों को वापस लाएंगे। ओह, अच्छा। मैंने एक डील की रेजोन और आंड्रे से। वो गांव के ही मेरे दोस्त हैं। मैं कड़ी मेहनत करने वाला हूँ। मैं बहुत सारा पैसा बचाऊंगा और एक बहुत बड़ा कुआं खोदने के लिए वापस आऊंगा। मैं भी। मैं तुमसे भी ज्यादा मेहनत करूंगा रेजोन, और फिर इस गांव को समृद्ध बनाऊंगा। उसके बाद हम सबको घर वापस आने के लिए कहेंगे। मैं भी तुम लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा, मुझे भी बड़ी सफलता मिलेगी। ठीक है, फिर हम सब 1 साल बाद इसी जगह पर फिर से मिलेंगे। अच्छा आइडिया है, हम सब मिलकर इस गांव को फिर से खुशहाल बनाएंगे। तो ठीक है, 1 साल बाद यहीं मिलते हैं। कुछ अच्छा जरूर होगा। हाँ। और पिछले 1 साल से मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ कर रहा हूँ, लेकिन असल में चीजें उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है जितना मैंने सोचा था। मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, लेकिन अब वो दिन आ गया है जब हम मिलने वाले थे। मैं समझ सकता हूँ, सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा तुमने सोचा था। देखो, मैं आया क्योंकि मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन मैं अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं तो 1 साल से कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। तुम उन्हें जाकर सब सच क्यों नहीं बता देते? अगर वो तुम्हारे अच्छे दोस्त थे तो तुम्हें समझेंगे। सच कहूँ तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने रेजोन और आंड्रे को खत में लिखा कि मैंने दुकान खोली है और मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। क्या? और उनका जवाब पढ़कर ये लगा वो मुझसे बहुत ज्यादा सफल हैं। मैंने इसी को सच मान लिया है। मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? पर तुमने ऐसा लिखा क्यों? अरे वाह, मुझे एक आइडिया मिला है। आइडिया? रिकी, प्लीज मेरे नौकर बन जाओ, ओके? क्या?
सिर्फ आज, बस आज के लिए मैं कसम खाता हूँ। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरा काम अच्छा चल रहा है और मैं नौकर को भी साथ लाया हूँ। हाँ, पर ये सब इतना जल्दी हो रहा है, मैं बोल नहीं सकता। मैं नहीं जानता, बस मेरी मदद करो। हे, रुक जाओ। देखने से लगता नहीं है कि यहाँ आसपास कोई अरीना होगा, है ना? पर ऐसा भी तो हो सकता है कि लियोन और बाकी लोगों को कुछ मिला हो। हाँ, चलो चले। वैसे तुमने भी बहुत मेहनत की होगी, है ना? हाँ, सच में मैं बहुत ही बिजी हूँ। रेज़न, आंड्रे! हाँ? मूट, हे, तुम लेट हो गए। हमने सोचा कि तुम अपना वादा भूल गए हो। सॉरी। वैसे तुम दोनों बहुत अच्छे दिख रहे हो। तुम भी अच्छे दिख रहे हो, मूट। तुम्हारे साथ ये कौन है? ओह, प्लीज इससे मिलो। ये रिकी है, मेरा नौकर है। तुम्हारा नौकर? कम ऑन रिकी, ऐसे खड़े क्यों हो? जल्दी करो, मेरे दोस्तों को हेलो बोलो। जी सर, मुझसे गलती हो गई। मेरा नाम है रिकी, इनका नौकर हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। ये तो कमाल है, यकीन नहीं हो रहा तुम्हारे पास नौकर है। ओह वाह, तुम तो काफी लकी हो, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, सही कहा, मेरे लक ने मेरा साथ दिया। वैसे तुम लोगों का काम भी अच्छा चल रहा होगा ना? हाँ, काम बिल्कुल मस्त चल रहा है। मैं एक बहुत बड़े खेत का मालिक बन गया हूँ। इस साल बहुत अच्छी फसल हुई है। मेरे खेत में बहुत सारे लोग काम करते हैं। अगले साल और ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। वो, ये तो बहुत अच्छी बात है रेज़न। मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। और तो और, अब मैंने बहुत सारे घर भी खरीद लिए हैं। क्या कहा, बहुत सारे घर? अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। वाह, यकीन नहीं हो रहा तुम लोग इतने कमाल के हो। मेरा मतलब है आप दोनों बहुत बड़े बड़े लोग हो सर। हे, लियोन, जिमी, रेचल। शो और जिन। तो कैसा रहा सफर? क्या तुम लोगों को कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। क्या तुम्हें कुछ मिला? हमें भी कुछ नहीं मिला। तो मतलब अब सिर्फ वो वाला गांव बचा है। रेज़न और आंड्रे, तुम दोनों ने अपने आप इतना सब कुछ हासिल किया। तुमने भी, है ना मूट? ये बहुत बड़ी बात है कि तुमने इतना अच्छा नौकर रखा है, मूट। हाँ, वैसे शुक्रिया। रिकी, अच्छा तो तुम यहाँ हो? हाँ, ये क्या? तुम्हें यहाँ पर कोई अरीना मिला? नहीं, मतलब अब मैं क्या करूँ? ये सब मेरे दोस्त हैं। हाँ, क्या? ये लोग कौन है जो वहाँ खड़े हैं? हे, क्या तुम इन्हें जानते हो मूट? हाँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ। ये रिकी के दोस्त हैं और मेरे दूसरे नौकर भी। अरे, इसके नौकर? तुम्हें क्या बोल रहे हो रिकी? पहले ये बताओ कि ये लोग हैं कौन? क्या है कि बात कुछ ऐसी है। हाँ? क्या सच में? हाँ, मतलब यहाँ पे ये सब चल रहा है। मतलब तुम्हारे नौकर वाली कहानी एकदम झूठी थी। देखो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ आंड्रे। बात यह है कि मैंने तुम्हें लेटर में लिखा था कि मेरा काम अच्छा चल रहा है, हालांकि नहीं चल रहा था। समझ नहीं आया कि क्या करूं और बस मैं झूठ बोलता रहा। मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी। ओके मूट। तो तुम नौकर बनने का नाटक कर रहे थे, है ना? लेकिन तुमने नाटक बहुत अच्छा किया। हे, तुम मजाक कर रहे हो ना लियोन? सुनो सब लोग, यहाँ आओ। हाँ? ये यहाँ है, ये 6 मिथिक बीस्ट है। तो हम इस अरीना को ढूंढ रहे थे। हाँ, अरीना क्या है? ये तो कमाल की जगह है। नहीं, कमाल तो अब देखना। उस दरवाजे के अंदर अरीना है दोस्तों। अच्छा, तो अंदर से ये ऐसा दिखता है। मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं था। मुझे भी। मुझे नहीं लगता गांव में कोई भी ये बात जानता होगा। सही कहा, क्योंकि ये बहुत सालों से बंद पड़ा था। शायद लोग धीरे धीरे इस जगह को पूरी तरह भूल गए हैं।
तो ये जगह यहाँ पर किस लिए बनाई गई थी? बे रेडर्स बैटल के लिए। बे रेडर्स बैटल? ये चुने हुए बैटलर्स होते हैं। ये 6 मिथिक बीस्ट्स को पुनर्जीवित करने के लिए बैटल करते हैं, जो दुनिया की रक्षा के साथ यहाँ खुशहाली भी लाते हैं। यहाँ 5 टोकन्स हैं, लेकिन हमने इस तरह का टावर पहले कभी भी नहीं देखा। पक्का इन पैडल्स पर वार करने से ही ये टोकन्स निकलेंगे, लेकिन सवाल ये है कि वो कब और कहां से निकलेंगे। चलो हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। नहीं, रुक जाओ, पहले हम दो की टीम में बैटल करेंगे। रिकी, क्या आज तुम मेरी टीम में आओगे? कौन, मैं? क्या तुम पक्का मुझे ले रहे हो शो? ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम मेरे दोस्त हो। वो मैं ये सोच रहा था कि मेरे कारण कहीं तुम हार ना जाओ, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। फिजूल की बातें मत करो, तुम भी चुने हुए बैटलर हो मेरी तरह, खुद पर भरोसा रखो। शो, ठीक है। हाँ? मैं बस उन सब के लिए एक बोझ हूँ। तो रिकी को चिंता थी कि वो लोगों को निराश ना कर दे। रिकी अभी बाकी तीनों से थोड़ा ही तो पीछे है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, चिंता की कोई बात नहीं है, वो जरूर कर लेगा। तो शुरू करते हैं। 3, 2, 1, लेट इट रिप! मैं आगे जाता हूँ। रिकी, तुम टोकन का ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो मेरे ग्लैडिएटर बहामूट। आगे बढ़ो सैमुराई इफ्रिट। स्पीड की बात हो तो मैं हारने वाला नहीं। और तेज जाओ बज़ाका बियाको। ठीक है रोनिन ड्रैगून, टोकन को कैच करने के लिए तैयार रहना। बचकर बहामूट। वो तो इस एरिना में इस तरह से टोकन्स रिलीज होंगे। आगे बढ़ो और तेज बढ़ो। टोकन ले लो बहामूट। अब वापस आ जाओ ड्रैगून। वापस लौट आओ बहामूट। अच्छा, तो ये है बे रेडर्स बैटल। वाह, क्या बात है। जरा ध्यान से शो, ये जमीन नाजुक है और आसानी से टूट सकती है। समझ गया, अगला टोकन मैं लाऊंगा। और तेज बढ़ो इफ्रिट। रफ्तार बढ़ाओ बियाको। हाँ, ड्रैगून बहामूट। गो। हाँ, ये ठीक नहीं हुआ। हाँ? बेचारा रिकी, वो वहाँ एकदम अकेला रह गया। चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। बहुत अच्छे, लौट आओ। ठीक है जिन, अब सिर्फ एक टोकन बचा है। बिल्कुल, बस अपना फोकस बनाए रखना। मुझे समझाने की जरूरत नहीं, मैं तो चला बियाको। हाँ! मुझे माफ करना रिकी, मैंने तुम्हें वहाँ एकदम अकेला छोड़ दिया। कोई बात नहीं शो, मैं हम दोनों के लिए कड़ा मुकाबला करूंगा। अब तुम संभालो जिन। मैं संभाल लूंगा। वो तो गया। उसने टोकन नहीं लिया तो हार जाएगा। मैं हार नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं। मुझे परवाह नहीं कि दूसरे मेरे लिए क्या सोचते हैं। मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। उसे आगे मत निकलने दो ड्रैगून। आज मैं नहीं रुकने वाला। रिकी! और तेज बहामूट। फाइटिंग स्पिरिट। नामुमकिन। कर दिखाओ रिकी। बहामूट। क्या बात है, मैं भी नहीं हारूंगा, मैं भी उसकी तरह सफल होऊंगा।
मैं इतना सफल हो जाऊंगा कि मेरे पास भी हेल्पर्स होंगे। हाँ? मोट, तुम? बहुत अच्छे, लौट आओ। हो गया, तुम जीत गए। मजा आया। हाँ? इतनी बड़ी परछाई किसकी है? यही है मिथिक बीस्ट ग्लैडिएटर बहामूट। रिकी के बे रेडर्स बहामूट ने जिस स्पिरिट का दावा किया है वो मिथिक बीस्ट के लिए शक्ति बन गई है। हाँ, रिकी सच में कमाल का बंदा है। उसकी तुलना में मैं बहुत बुरा था कि मैंने इतने सारे झूठ बोले। सच कहूँ तो मैंने भी झूठ बोला। हाँ? क्या? मेरे पास कोई घर नहीं है दोस्तों। मैं ये नहीं चाहता था कि तुम ये सोचो कि मैं मेहनत नहीं कर रहा। मुझे माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुम लोगों से झूठ बोला। हाँ? वो बड़े से खेत वाली कहानी झूठी थी। मेरे पास तो रहने के लिए भी जमीन नहीं है। मुझे माफ कर दो प्लीज। माफी मांगने की जरूरत नहीं, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। हाँ? क्या कहा? चलो फिर से कोशिश करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और अगले साल फिर से मिलेंगे। हाँ। ओह, वहाँ देखो दीदी। ये तो एक और गाइडिंग लाइट है। तुमने कर दिखाया। हाँ, आखिरकार तुम जीत गए। हाँ रिकी, ये तुम सब लोगों का कमाल है। आखिरकार हम सब के मिथिक बीस्ट ने अपनी अपनी गाइडिंग लाइट्स रिलीज कर दी हैं। अब हम बहुत जल्द ही सेक्रेट गार्डन ढूंढ लेंगे और ये तय रहा।